हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ये अच्छी बात है। चलिए, तो कल हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी और डिविजिबिलिटी को कंप्लीट करा था, है ना। आज बारी है रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो सबसे पहले इतना समझो कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। तो आपने देखा कि टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बेसिक बातें आप पहले से जानते हो, यस और नो। और आप ये जानते हो कि अगर आप किसी भी रिमाइंडर को विदाउट डिवाइड दिए पता कर सकते हो, तो इस बात को अपन किस नाम से जानते हैं? रिमाइंडर विदाउट डिवाइड। अगर आप पता कर पाते हो तो इसी बात का मतलब क्या है? इसी बात का मतलब है रिमाइंडर थ्योरम। कोई ऐसा कंसेप्ट जिसके बेस से अपने को डिवाइड ना देना पड़े और डायरेक्ट अपन ये पता कर लें कि डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि रिमाइंडर का मतलब क्या है। तो रिमाइंडर आप समझिए, जैसे मान लो आपको 15 में डिवाइड लगाना है 4 से, ठीक है। तो 4 से आप डिवाइड लगाएंगे तो 4 3 कितना होता है? 12। और यहाँ पे रिमाइंडर में कितना बचेगा? 3 माइनस करने पे। अब आपका ये जो वैल्यू 4 से डिवाइड लगा रहे थे और यहाँ पे जो वैल्यू माइनस के बाद आई, यही वैल्यू अगर छोटी है तो यही रिमाइंडर हो गया। गलती से वैल्यू अगर बड़ी आती, मान लो पीछे और नंबर होते, तो अपन फिर से डिवाइड देते। तब तक डिवाइड देते जब तक डिवाइड करने पे, माइनस करने पे जो वैल्यू छोटी ना आ जाए। रिमाइंडर हमेशा जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होता है, उससे बड़ा रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। अगर वो उससे नंबर से बड़ा है तो अपन नेक्स्ट टाइम फिर से डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 यहाँ पे क्या है भाई? रिमाइंडर। अब मेरा सवाल है कि क्या एक ही पॉसिबिलिटी है डिवाइड देने की? नहीं, एक और बन सकती है। यहां से आया हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर मान लो गलती से कोई बच्चा 4 से डिवाइड देता और भाई 15 में डिवाइड देना था, तो 4 4 जा 16 कर देता और माइनस करने पे माइनस में बचता, तो आप इस बात को भी गलत नहीं बोल सकते। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर तुमने 5 टाइम्स टेबल पढ़ लिया है तो माइनस करने पे -1 रिमाइंडर आएगा। तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर अगर आप पता कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव को प्रायोरिटी देनी होती है। तो अब आपको यही वैल्यू से रिमाइंडर अगर 3 पता करना है तो क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर आपके पास माइनस में आया है उसमें आप किस वैल्यू को ऐड कर देंगे जिससे आप डिवाइड दे रहे थे। तो -4 माइनस में कितना ऐड कर दोगे? +4। तो कितना बचेगा? 3। और अभी आपने देखा कि रिमाइंडर कितना आ रहा था? 3। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आपके पास रिमाइंडर माइनस आ रहा है तो आपने जिस नंबर से डिवाइड दिया उस नंबर को आपने ऐड कर देना है। सिंपल कंसेप्ट ये मान के चलता हूं। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी ये था कि हमने देखा रिमाइंडर कितने टाइप का निकला हमारे सामने। तो रिमाइंडर के टाइप निकल के आए माय डियर 2, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो 17 में अपने को 6 से डिवाइड लगाना है तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो 6 2 12, तो रिमाइंडर प्लस में तो 5 आएगा। और 6 3 18, तो 18 से कितना कम है? 1, तो दूसरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -1। लेकिन अगर मुझे -1 से ही 5 तक पहुंचना है तो अपन क्या करेंगे? -1 में अपन क्या ऐड कर देंगे जिस नंबर से डिवाइड दे रहे थे, तो कितना आ जाएगा? 5। और यही चीज यहाँ पे गिवन थी। तो अपन जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पाओगे कि हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कभी कभी नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प ले लेंगे, और बाद में अगर फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है तो अपन उसमें जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं उसको ऐड कर देंगे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ना। जरा सा गौर फरमाइएगा। चलो, हमने क्वेश्चन लिया एक 54 × 65, है ना, डिवाइडेड बाई 8। बेसिक सा क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, 8 का आपने अच्छे से टेबल पढ़ रखा है, आपको पता है 8 7 या 56 होते हैं, तो ये वैल्यू 54 के करीब है, तो क्या मैं इसका रिमाइंडर -2 नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है।
अब आपने 8 का टेबल और नेक्स्ट पढ़ा हुआ है, 8 8 जा 64, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे तो 1 बचेगा प्लस का। अब 2 माइनस का मल्टीप्लाई 1 प्लस का, तो रिमाइंडर तो -2 में ही आएगा। लेकिन क्या अपन इसको फाइनल आंसर बोल दे तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज अगर पॉजिटिव नंबर में डिवाइड लगाना है तो रिमाइंडर तो पॉजिटिव नंबर चाहिए अपने को। तो अपन डिवाइड किस नंबर से लगा रहे थे, 8, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, यही क्या होगा इसका रिमाइंडर। अब मान लो अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं जानते तो आपके मन में क्या ख्याल आता, आपके मन में ख्याल आता कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद 8 से डिवाइड लगाओ। डिवाइड भी तो आप वही तरीका अपनाते जो 1947 से चला आ रहा है ना। तो अपने को ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना, अपन जो अभी हमने सीखा है इस कंसेप्ट के जरिए चीजों को आगे चलेंगे लेके। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, 98 मल्टीप्लाई 198 डिवाइडेड बाई 10। अब ये क्वेश्चन बड़ा अलग लेवल का है, मतलब आप इसको ना देख के कंफ्यूज मत होना। जब आप कभी 10 से डिवाइड लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट पे दिखता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जाता उस केस में। क्या दिखता है, रिमाइंडर यूनिट डिजिट पे दिखता है। कैसे दिख रहा है भाई यूनिट डिजिट पे, देखो यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है, 8। लेकिन अगर आप यहाँ पे -2 भी रिमाइंडर लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए। 8 यहाँ पर भी कितना आएगा, 8, और मल्टीप्लाई के बाद 64, तो ये नंबर अभी भी बड़ा है। तो अब मैंने बोला कि रिमाइंडर तो यूनिट डिजिट पे दिखता है, तो यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है यहाँ पे भाई, 10 से 64 में डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। एक तरीका तो ये था निकालने का। दूसरा तरीका, आप इसी 98 में जब 10 से डिवाइड लगाते हैं, जैसे अपन क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, 98 इंटू 198 डिवाइडेड बाई 7। एक तरीके से और निकाल सकते हैं आप, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। आप अच्छे से जानते हैं कि 10 से आप 98 को डिवाइड करेंगे तो -2 रिमाइंडर आएगा, बिकॉज 10 10 जा 100 होते हैं। सेम केस में जब आप 198 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 200 के करीब जाने के लिए -2 फिर से बचेगा, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 4। तो जो आंसर आपका इस मेथड से आ रहा था सेम इस कंसेप्ट से भी आ रहा है। अब सवाल है कि आपको कौन से करना है, तो जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, जो आपके लिए जो ज्यादा इजी हो। कंसेप्ट दोनों अलग अलग है लेकिन आंसर दोनों से सेम आते हैं। कहानी समझ आई नहीं आई, चलो तो एक बार मेंशन करो इसे, उसके बाद अपन इरेज करते हैं। चलो आगे चले। नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि अपन 10 से जब डिवाइड दे रहे थे तो रिमाइंडर जो है बेटा यूनिट डिजिट पे लिखा होता है, ठीक। तो जरा ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं सेम पैटर्न का। 97 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 99 डिवाइडेड बाई 10। और मेरा आपसे सवाल है कि माय डियर इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा। क्या पूछा है भाई, रिमाइंडर। जरा मन की आंखें खोल के देखना, है ना। मैंने आपको समझाया कि बेटा जब आप 10 से डिवाइड लगा रहे हैं तो 2 रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव, और मैंने आपको ये भी बताया कि पॉजिटिव रिमाइंडर 10 के केस में कहाँ मिलेगा, यूनिट डिजिट पे। लेकिन अपने को पॉजिटिव लेना ही नहीं है, बिकॉज अपने लिए नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा आसान है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर अपन क्या बोल सकते हैं,
माइनस के 3, बेटा सिंबल बोलना बहुत जरूरी है। 10 से यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो -2 और यहाँ पे -1। अब देखो 3 2 6 इंटू 1 तो 6 ही आएगा, लेकिन सिंबल ध्यान से देखना, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और फिर से माइनस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब 10 से डिवाइड दिया, -6 रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या अपन इसको फाइनल आंसर बोल सकते हैं, नहीं। तो जिस नंबर से डिवाइड दे रहे तो वो ऐड करना पड़ेगा, तो कितना ऐड कर देंगे, +10, तो क्या आ जाएगा माय डियर, 4। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप इस क्वेश्चन को अब से पहले से अप्रोच से ब्रेक कर सकते थे, तो नहीं, बिकॉज आप सोचते कि यार पहले मल्टीप्लाई करना है। अगर ये भी नहीं सोचते तो फिर अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया कि यूनिट डिजिट पे आपको रिमाइंडर दिखता है 10 के केस में, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इट मींस थोड़ा सा पजल हो जाता है ना। अपने को से बचने के लिए ही किसका इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर का। ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कोई फाइनल आंसर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम पैटर्न पे। 1198 मल्टीप्लाई 1197 मल्टीप्लाई 1196 डिवाइडेड बाई 10, है ना। और ये क्वेश्चन अब 1 सेकंड का होना चाहिए, तुम लोगों ने सॉल्व करना है, ट्राई करो, एक बार करो ट्राई। हाँ जी, क्या कंडीशन है, अब ध्यान से देखना। चलो हाँ जी देखते हैं, इधर ध्यान दो। मुझे बताओ 10 से अगर मैं डिवाइड दूंगा इसमें, तो पॉजिटिव केस में तो रिमाइंडर 8 आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे पॉजिटिव चाहिए नहीं, बिकॉज कैलकुलेशन आसान करनी है अपने को, है ना। तो अपन पहले वाले कंसेप्ट में जब डिवाइड लगाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, -2, यस और नो, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे जरा इतना बताओ कि 10 से 1197 में डिवाइड लगाने पे आपको पता है कि यूनिट डिजिट पे रिमाइंडर लिखा होता है, लेकिन अपन को कैलकुलेशन आसान करनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें रिमाइंडर क्या लिखेंगे, -3, और इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, -4। अब यू नो वेरी वेल कि माइनस का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, तो 2 बार में तो प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस बन जाएगा, तो आंसर तो माइनस में आ रहा है पहले तो, ठीक है। अब जरा बताओ 2 इंटू 3 कितना होता है, और 6 इंटू, अब बताओ माइनस का 24 है और हम डिवाइड किससे लगा रहे थे, तो अब इसको 10 इसमें कब तक जोड़ेंगे, जब तक प्लस का आंसर ना मिल जाए, हाँ या ना। तो अब मैंने पहले 10 ऐड करा, तो 10 ऐड करने पे तो अब ये प्लस का मिलेगा नहीं, फिर से 10 ऐड कर देंगे तो फिर भी प्लस का नहीं मिलेगा, फिर से 10 ऐड कर देंगे, मिल गया प्लस का। अब 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा माय डियर, 6। अब आपके मन में आया होगा कि सर यहाँ पे तो माइनस का 24 आया और आपने 10 इतने टाइम्स क्यों ऐड करा। भाई अपने को तब तक 10 ऐड करना है तब तक कि वो नंबर पॉजिटिव ना हो जाए, बिकॉज अपना यहाँ के बाद टारगेट क्या है, उस नंबर का पॉजिटिव आंसर पता करना। तो तब पॉजिटिव तो होगा नहीं एक बार ऐड करने पे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट 10 का एक ऐसा मल्टीपल ऐड कर दें जो इसके करीब हो। भाई 24 के करीब 10 का कौन सा मल्टीपल आता है जो इससे बड़ा हो, 30 आता है, क्योंकि तभी पॉजिटिव मिलेगा। 20 ऐड करोगे तो माइनस में ही रह जाएगा। कहानी समझ आ गई। तो अब दोनों कंसेप्ट के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक है ना, आपकी बात समझ आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1899 मल्टीप्लाई 1897 मल्टीप्लाई 2889 डिवाइडेड बाई 10, है ना। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, और तुम लोग सॉल्व मत करो, मैं करता हूं, है ना। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को दोबारा से समझना। हमने क्या बोला कि अगर 10 से डिवाइड देना है
तो यहाँ पे रिमाइंडर आने की दो पॉसिबिलिटी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन मेरे लिए कैलकुलेशन नेगेटिव से आसान रहेगी। ठीक है, तो 10 से डिवाइड देने पे -1 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे डिवाइड दोगे तो -3 आएगा, और यहाँ पे फिर से रिमाइंडर दोगे -1 आएगा। अब मुझे बताओ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला मुझे, -3, बिकॉज -1 इंटू -3 तो प्लस हो गया। भाई मैं एक बात तुमको पहले बताई थी कि अगर दो सिंबल सेम होते हैं, चाहे तो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो मल्टीप्लाई के बाद क्या मिलेगा उधर, तो मल्टीप्लाई के बाद अपने को भाई सेम सिंबल मिलता है, यानी प्लस। ठीक है, लेकिन अगर सिंबल बदल जाए, प्लस के साथ माइनस हो जाए या माइनस के साथ प्लस, इस केस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा माइनस मिलेगा। तो हमने देखा कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये तो प्लस बन जाएंगे, और यहाँ पे फिर से माइनस मिलेगा, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा। तो अब मुझे बताओ कि -3 अपने पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, लेकिन अपन डिवाइड किससे लगा रहे हैं, तो अपन क्या ऐड करेंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए, 10, तो कितना मिलेगा। कंसेप्ट कंफर्म हुआ कि नहीं, पक्का। चलो अपन आगे चलते हैं, अभी तक पढ़ रहे थे कंसेप्ट अपन टेड की डिविजिबिलिटी का, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2998 मल्टीप्लाई 2997 मल्टीप्लाई 2996 मल्टीप्लाई 2995 और डिवाइडेड बाई 100। अब ध्यान से समझना, अब देखो 100 के केस में रिमाइंडर तो 100 से छोटा हो सकता है, मतलब 1 से लेके 99 तक रिमाइंडर बन सकता है, लेकिन अपन यहाँ पर भी पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं लेंगे, बिकॉज अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो नंबर बड़े मिलेंगे रिमाइंडर, तो मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, अपन 100 से डिवाइड लगाते टाइम नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 98 है, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा, -2। अब 100 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे 97 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 96 है तो -4, और यहाँ पे 5। अब देखो माइनस इवन टाइम आया है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो टोटल आंसर तो इस बार प्लस में आ रहा है। अब प्लस में कितना है तो ध्यान से देखो, 5 चौके 20, 20 दिए 60 दूनी 120, कितना आ रहा है 120, और आपने डिवाइड कितने से लगाना है 100 से, है ना। तो अब आप एक गलती मत करना कि आप 0 से 0 काट दें। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप रिमाइंडर पता कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब आपको पता है कि 120 आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन के बाद रिमाइंडर, आप डिवाइड 100 से लगा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा 20। एक गलती मत कर बैठना कि 100 से आपने डिवाइड लगा दिया, बिकॉज ये रिमाइंडर की वैल्यू है, ये क्या है, ये रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन है, और ये नंबर है जिससे डिवाइड लगा रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं काट सकते। अगर तुमने काटना था तो यहाँ पे काट लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, ये कहानी समझ आ गई। तो आई थिंक आपके वाली बात अच्छे से समझ आई होगी, तो एक बार लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चले सर आगे। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट एक स्पेसिफिक नंबर है बेटा, ध्यान समझना, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, जिसका नाम है 24। क्या नाम है? अब 24 की क्या डिविजिबिलिटी है, क्या कंसेप्ट कहता है
कि कोई भी एनी 4 नंबर अगर वो कंसेक्यूटिव वे में मल्टीप्लाई हो रहा है उनका, तो वो नंबर ऑलवेज 24 से डिविजिबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सबसे पहले नंबर ले लेता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। मैंने 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, लगातार नंबर ले लिए, और मैंने बोला कि ये बात ये 24 से डिविजिबल होते हैं, तो क्या इसको मैं चेक कर सकता हूं? तो बिल्कुल करूंगा कि अगर मैं 24 से डिवाइड लगाता हूं तो देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 1 24 आ गया, और 24 अपॉन 24 लिखोगे तो आपके पास तो रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे एकदम आसान क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप उस कंसेप्ट को जानते नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है। अब क्या करेंगे आप, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। आपको बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मिला, 50 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 53 डिवाइडेड बाई 24। आपसे रिमाइंडर पूछ लिया। क्या पूछ लिया आपसे? रिमाइंडर पूछ लिया। तो आप ख्यालों में खो जाएंगे अगर आपको ये बात पहले से नहीं पता थी तो। हाँ या ना? तो हमने देखा और अभी सीखा भी कि कोई भी लगातार 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा किससे डिविजिबल होते हैं? 24 से। तो डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सर ये बात आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि नंबर होगा कि नहीं होगा। तो समझो इस बात को। देखो आप अच्छे से जानते हैं कि 50 इंटू 51 इंटू 52 इंटू 53 अपॉन यहां पे क्या लिखा है? 24। 24 को आप क्या लिख सकते हो? आप आसानी से लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 4। यस और नो? भाई यही तो होता है 24 का मतलब। हाँ या ना? ठीक है। अपन अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। आपको पता है 3 से आप 51 को 17 टाइम कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 17 3 कितने होते हैं? 51। तो कैंसिल हो गया। यस और नो? ठीक है। अब 4 से आप इसको 13 टाइम कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज 13 चौके कितने होते हैं? 52। जानते हो आप ये बात? अब 2 से आप 50 को कितने टाइम्स कैंसिल कर सकते हो? 25। तो नीचे वाले जब सारे कैंसिल हो गए तो इसका मतलब डिवाइड कंप्लीट चला गया। तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 0। लेकिन ये बात हम पहले से जानते हैं ना, तो हम क्यों सॉल्व करेंगे? और एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन कहां से पूछेगा? वहीं से जहां से कोई कंसेप्ट सीधा होता है, लेकिन उसको तुम नहीं जानते। और वो यही तो टेस्ट कर रहा है कि क्या आप ये बात पहले से जानते थे कि आप यही आके वो चीजें ट्राई करोगे। राइट और रॉन्ग? पक्का? चलो ठीक है, आगे चले। अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसी कंसेप्ट पे, और आंसर तुम्हें पहले से पता है। 1101 1002 1003 1004 डिवाइडेड बाई 12। आपको रिमाइंडर बताना है। और मैंने कल आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर x से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर से हमेशा होता है। क्या होता है? इसके फैक्टर से तो हमेशा डिविजिबल होता है वो। रीजन क्या है उसका? क्योंकि जो नंबर जिससे हम डिवाइड करेंगे फैक्टर उससे छोटे होंगे, तो नंबर तो मल्टीप्लिकेशन में वैसे भी वहां मिलेंगे हमको। तो आपको पता है कि कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज किससे डिविजिबल होते हैं? बताओ जरा। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज किस नंबर से डिविजिबल होते हैं? तो आपको पता है 24 से होते हैं, अभी नहीं पढ़ा हमने। अब मुझे बताओ कि अगर ये नंबर 24 से पूरा डिविजिबल है, बिकॉज कैसा नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव है, और 24 खुद किससे डिविजिबल है? 12 से। तो क्या मैं बात नहीं कर सकता ये नंबर भी 12 से डिविजिबल होगा? यस और नो? पक्का होगा ना? ठीक है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, आप जानते हो कि इस 12 को आप 3 इंटू 4 लिख सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है?
डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, कल पढ़ा था हमने। तो जरा मुझे बताओ कि इस नंबर का डिजिट का सम कितना आएगा? 3। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितनी बार कैंसिल होगा इसको पता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अपन रिमाइंडर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या बन रहे हैं यहाँ पे? 0, 4। और लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल होते हैं? जब 4 से होते हैं तो नंबर भी होता है, तो मतलब 4 से नंबर भी पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी खत्म, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? एक कंसेप्ट तो ये है, ये सॉल्यूशन है, मतलब ये उस आदमी के लिए जो ये वाली बात नहीं जानता। लेकिन एग्जामिनर असल में तुमसे ये कंसेप्ट जानना चाह रहा है कि क्या आप जानते हो कि कोई भी रेगुलर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज 24 से डिविजिबल होते हैं। अगर वो 24 से भी होते हैं तो उसके फैक्टर से भी होते हैं। और अगर x को मैं 24 मानता हूं तो उसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे? 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, 8 भी बनेगा, 12 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 6 भी बनेगा और 24 भी बनेगा। इन सारे के सारे नंबर से ये नंबर डिविजिबल होगा। कहानी समझ आई कि नहीं आई? भाई इसमें जिस नंबर से डिवाइड जाता है उन सारे नंबर से इस नंबर में भी डिवाइड जाएगा। यस और नो? कोई प्रॉब्लम कैसी भी? पक्का मान के चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चल अगली कहानी आती है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल। इस बात को ध्यान से समझना। एक नया कॉन्सेप्ट आप देखेंगे जिसका नाम क्या है? फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या कहता है? फैक्टोरियल कहता है कि आपने जिस नंबर का फैक्टोरियल पूछा है, लिखना बंद करो, आपने जिस नंबर का फैक्टोरियल पूछा है आप उस नंबर से स्टार्ट करते हो 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे तो मैंने पूछा 5 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल के 2 सिंबल है। एक सिंबल तो फैक्टोरियल का ये है ना, और एक सिंबल फैक्टोरियल का एल जैसा सिंबल है लेकिन वो बड़ा होता है। इन दोनों बातों का मतलब क्या है? फैक्टोरियल। अब इस बात का मतलब है नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 5 से। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर छोटा नंबर 4, उससे छोटा 3, 2 और 1। तो मैंने क्या बोला कि जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल चाहिए उस नंबर से लेकर आपको कहां तक मल्टीप्लिकेशन करते जाना है? 1 तक। तो ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे 4 का फैक्टोरियल बताना। तो 4 × 3 × 2 × 1, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताना, फैक्टोरियल 3 बताना, 3 × 2 × 1। मुझे फैक्टोरियल 2 बताना, 2 × 1। और फैक्टोरियल 1 को तो जानने की नीड ही नहीं है, बिकॉज 1 तो 1 ही है। हाँ या ना? तो मैं मान के चलता हूं ये वाला कंसेप्ट आपको यहां तक अच्छे से क्लियर होगा, है ना? तो ध्यान से समझना। अब टॉपिक पे चलते हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा कैसे एग्जामिनर आपसे, है ना? तो मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू दी फैक्टोरियल 100, और आपसे बोल दिया डिवाइडेड बाय 8। क्या बोल दिया? और आपसे पूछ लिया कि माय डियर आप यहाँ पे अपने को ना रिमाइंडर बताइए। क्या बताइए? रिमाइंडर। तो जरा मन की आंखें खोल के देखना एक बार ढंग से। तो मुझे एक बात पता है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? नंबर का, जिस नंबर का फैक्टोरियल पूछा है उससे लेकर 1 तक के मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आपसे सबसे पहले 4 फैक्टोरियल की बात करूंगा। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। हाँ या ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 8 से डिवाइड लगाता हूं तो आप देखेंगे कि 4 यहां पे मौजूद है, 2 यहां पे मौजूद है, तो 8 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि अगर मैं फैक्टोरियल 5 लिखूं तो 5 यहां भले ही मिलेगा लेकिन 4 और 2 तो फिर भी मौजूद है मल्टीप्लिकेशन में। अगर फैक्टोरियल 6 लिखूं तो वहां पर भी 6 तो लग जाएगा लेकिन 4 और 2 तो फिर भी मौजूद रहेगा। फैक्टोरियल 8 के बाद तो 8 खुद आ जाएगा।
तो उसके बाद तो 8 से डिवाइड जाता रहेगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 से लेकर के और दुनिया में जितने फैक्टोरियल बनेंगे उन सब में 8 पहले से मौजूद है और उसका डिवाइड कंप्लीट चला जाएगा। तो अपने को एक कंसेप्ट पता चल गया कि फैक्टोरियल 4 से लेकर के दुनिया के जितने भी फैक्टोरियल हैं उन सभी में 8 से डिवाइड जाता है। तो हर बार रिमाइंडर कितना आएगा? 0 0 0 0 0। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन तो हमारे पास केवल इतना बचा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। तो मुझे बताओ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 into 1, तो इसका भी मतलब 2 रहेगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 2 into 3 मतलब into 1, यानी कुल मिला के 6 अपॉन 8। और ये कितना हो गया? 9, 9 अपॉन 8। रिमाइंडर कितना आएगा माय डियर? कहानी समझ आई कि नहीं आई? कंसेप्ट कैसा था? खतरनाक? तोते उड़े नहीं उड़े? तो जल्दी छाप लो, मन टाइम कम है। आगे चले? ठीक है। ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं माय डियर। हमने लिखा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू द फैक्टोरियल 1000। कितने तक? 1000। और अपने ने कितने से डिवाइड लगा दिया? 12 से। कितने से डिवाइड लगा दिया? 12 से। और आपसे क्या पूछ लिया? आपको रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है बेटा? रिमाइंडर। अच्छा, एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी रेगुलर 4 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होते हैं? 24 से। अभी पढ़ा था हमने ये वाला कंसेप्ट। तो मुझे बताओ कि 24 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? तो रेगुलर 4। तो फैक्टोरियल 4 से शुरुआत होगी, 4 into 3 into 2 into 1। और ये नंबर लगातार नंबर है कि नहीं है? हाँ या ना? तो ये नंबर अगर 24 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होंगे। तो इसका फैक्टर क्या है? 12। और इस बात को अगर हम लास्ट क्वेश्चन को समझे तो भी आसान बात थी। क्यों? क्योंकि 8 क्या है? 24 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 4 से लेके सारे तो वैसे ही डिविजिबल होंगे, बिकॉज ये 24 से डिविजिबल होते हैं। कहानी समझ आ गई? इस बात को हमने सॉल्व भी करके देख लिया और कंसेप्ट भी सीख लिया। तो मैंने आपको जो बताया 24 से कौन डिविजिबल होता है, इसका यूज है या नहीं है? अच्छा यूज है इसका, है ना? चलो, तो अब मुझे बताओ ये नंबर अगर 24 से डिविजिबल है तो 12 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। और आगे जितने भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे उनसे फर्क ही नहीं पड़ता। 5 मिलेगा लेकिन ये तो फिर भी मौजूद रहेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर से डिवाइड लग जाएगा पूरा पूरा। तो कुल मिला के फैक्टोरियल 4 से लेकर का जो भी कंसेप्ट बाद वाले हैं 1000 है, जहां तक भी एग्जामिनर पूछे, इन सब में रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब बचा क्या अपने पास? 1। 1 का मतलब क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2। और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 into 2 यानी 6 अपॉन 12। तो ये कितना आएगा? 9 अपॉन 12। और वैल्यू कैसी है? छोटी, तो इसी को अपन क्या बोल देंगे? कहानी समझ आई कि नहीं आई? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, तोते उड़ जाएंगे, जल्दी से लिखो इसको। लास्ट क्वेश्चन है वो इस कंसेप्ट का।
नेक्स्ट चले भाई, देखो हमने क्या लिखा अभी, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस 6, जहां तक मन करे उसके बाद लिख लो, उसके बाद फैक्टोरियल 1000। और इस बार उसने क्या करा है भाई, उसने इस बार करा है 6 से डिवाइड लगा दिया और आपसे पूछ लिया रिमाइंडर बताइए। तो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए रिमाइंडर बताना है। अगर आप इतना सीखने के बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मुझे एक बात बताओ, फैक्टोरियल 4 के बाद की कहानी तो आपके समझ में ऑटोमेटिक आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? बिकॉज अपन डिवाइड किससे लगा रहे हैं, और 4 से लेकर के 1000 तक सारे नंबर 24 से डिविजिबल होते हैं, तो 6 से ऑटोमेटिक हो गए। अब मुझे बताओ फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 6, तो 6 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इस बार यहां भी रिमाइंडर 0 मिलेगा और ये तो सारे 0 होंगे ही होंगे लास्ट तक। तो अपने पास बचा क्या केवल इस बार 1 और 2, तो 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 6, तो कुल मिला के 3। कहानी समझ आई कि नहीं आई, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ कि सच में मैथ टफ होता है या फिर लोगों ने धारणा बना दी ऐसी? नहीं होता ना टफ। अगर टफ होता हो तो तुमको समझ में नहीं आया, समझाने वाले की कमी है ना, सच है नहीं, बच्चे की कोई कमी नहीं है। तो लिखो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलते हैं। अभी इसमें कुछ कंसेप्ट बचे हैं जिनको कल कंप्लीट अपन करेंगे। आज सारे कंसेप्ट कंप्लीट करने का वैसे भी बेनिफिशियल नहीं है कोई, पीछे वाली पूरी बाउंड्री लाइन खाली आज है ना। चलिए, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।